नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। हमारी डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन होती हैं कि हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अगर ध्यान गया भी तो हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि चीज़ें शायद ऐसी ही हैं, या फिर उनमें कॉस्ट और मेहनत इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि हम उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स का एकदम फिजिबल सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्लास जार या किसी भी बॉक्स के ऊपर जो रैपर होता है उसको निकालना और बॉटल को क्रिस्टल क्लियर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हमें कहीं टर्पेंटाइल ऑयल लाना पड़ता है या उसको खरोच के निकालना पड़ता है, और अगर आपने सीधे निकाला तो कुछ इस तरह का रैपर उसमें लेफ्ट ओवर रह जाता है। इस बॉटल के अंदर नमक है इसलिए उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ग्लास के बॉटल में गर्म पानी भर के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसकी ग्लू हॉट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। आप उसको इस तरह से आसानी से पील ऑफ करके निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये स्टिकर बिना फटे कितना आसानी से निकलता जा रहा है। आपको कुछ भी मेहनत नहीं लगी। गरम पानी भी अगर आपने पोटैटो बॉईल किया या एग बॉईल किया है तो वही वाला यूज़ कर लीजिए। इसी तरह कैप का स्टिकर निकालने के लिए बॉटल को उल्टा रख दीजिए, उसकी ग्लू भी मेल्ट हो जाएगी। ये बची हुई ग्लू को निकालने के लिए आप कोई भी ऑयल ले लीजिए। ग्लू अभी भी हॉट है, ऑयल लेके उस पर इस तरह से रब कीजिए और देखिए कितनी आसानी से वो ग्लू ऑयल के साथ मिक्स हो रहा है। अगेन ये जो ऑयल है वो कोकोनट ऑयल है और एक्सपायर्ड वन है। फिर बस कॉटन के कपड़े से इसको सिंपली वाइप कर दीजिए। इतना आसान है। आपका बॉटल, उसका स्टिकर एकदम आसानी से निकल गया। जब हम वेजिटेबल्स लोकल मार्केट से बाई करते हैं, सब्जी मंडी से बाई करते हैं, तो सारा वेजिटेबल्स एक बड़े बैग में हम डलवाते जाते हैं और सारी सब्जियां मिक्स हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एक जैसे होती हैं, जैसे मटर, भिंडी, बीन्स। इनको छांट के अलग करने में बहुत टाइम खर्च होता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल ये है कि आप जो ओल्ड कुशन कवर्स होते हैं उनको यूज़ कर लीजिए एज अ बैग। बड़े बैग के साथ ये कुशन कवर आप लेके जाइए और सब्जियां इसमें डलवा लीजिए। घर आने के बाद उनको वॉश करके आप अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। डिस्कार्डेड पिलो कवर का यूज़ भी हो गया और आपका टाइम भी सेव हो गया। हमारे जो लाइनर होते हैं कैबिनेट के, ड्रॉर के, वो थोड़े समय के बाद ऐसे कॉर्नर से बेंड हो जाते हैं। उनको स्ट्रेट रखना डिफ़िकल्ट टास्क है। नए खरीदने में कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है और सबसे बड़ी चीज़ पुराने हमसे फेंके ही नहीं जाते। तो उनको स्ट्रेट करने के लिए आप सारे लाइनर एक के ऊपर रख के कॉटन का कपड़ा बिछाइए और फिर आयरन कर दीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ देम पॉलीथीन के होते हैं, डायरेक्ट आयरन करेंगे तो वो मेल्ट ना हो जाएं। कोई अगर लाइनर ज़्यादा बेंड है तो उसको आप सिर्फ सिंगल रख के और फिर आयरन कीजिए। इस तरह से आपके लाइनर एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। है ना एक अच्छा सॉल्यूशन विद इन बजट। किचन के जो खाली कंटेनर्स हैं उनको हम इस तरह से एक ड्रॉर में या एक कॉर्नर में डंप करते जाते हैं कि बाद में यूज़ आएंगे, और फिर वो इस तरह कचरे का ढेर क्रिएट कर देता है। तो उसके लिए आप पहले तो उसको खाली कीजिए और फिर जो कंटेनर है खाली उनको हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कीजिए। सारी लिड को एक के ऊपर एक आप तह करके कोई भी एक बैग लीजिए और उसका ऑर्गेनाइजर फोल्ड करके बना सकते हैं, उसके अंदर रख दीजिए। सारी लिड एक जगह पे रहेगी वर्टिकल पोजीशन में, तो वो घूमेंगी नहीं और आपको पता है तो ढूंढने में आसानी होगी। अगर आपके पास छोटे बॉक्सेस हैं तो उनको एक के ऊपर एक पाइल करके अगर आप रखेंगे तो उनको गिरने का डर रहता है। उसके बजाय आप उसको सेम बेस पे रखिए, लगभग सेम हाइट के कंटेनर्स, और फिर कोई दूसरा बड़ा बॉक्स उसके ऊपर स्टैक कर सकते हैं।
इस तरह से आपको जगह कम लगेगी, बॉक्स गिरेंगे नहीं और आसानी रहेगी चीज़ों को उठाने और रखने में। इसी तरह से जो छोटे छोटे सामान हैं उनको एक बड़े बॉक्स में रख दीजिए। कई बार हमें छोटी डब्बियों की भी ज़रूरत होती है तो हम उनको फेंक नहीं सकते, तो उनको भी इसी तरह से ड्रॉर में एक साथ रख दीजिए, आसानी रहेगी ढूंढने में। प्लास्टिक कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं एंड इजी टू हैंडल, लेकिन थोड़े समय के बाद इस तरह का इरिटेटिंग साउंड। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत सिंपल आइडिया है। आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, मोस्टली मैं हर जगह कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। कंटेनर के चारों तरफ इवन लिड में इनसाइड ऑयलिंग कर दीजिए। ओवर द टाइम जो प्लास्टिक कंटेनर हैं वो हार्ड हो जाते हैं, इस तरह से वो क्रैकिंग साउंड देते हैं। अगर आप उनमें ऑयल लगाएंगे और फिर उनको क्लोज करेंगे तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। आप खुद ही सुन सकते हैं, देयर इज नो साउंड। गैस स्टोव में चाय गिर गई उफना के, दूध गिर गया तो इस तरह के दाग लग ही जाते हैं। उनको क्लीन करने के लिए हम कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं, जिससे बहुत मेहनत लगती है और वो ठीक से साफ भी नहीं होते। या फिर हम जो वायर मैश होता है वो यूज़ करते हैं, जिससे हमारे स्टव में स्क्रैच आ जाता है। इन सब से बचने के लिए आप इस तरह का सिंथेटिक कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से रब हो जाएगा और आपके गैस स्टव पे स्क्रैच भी नहीं आएंगे। इससे पूरा गैस स्टव एकदम साफ तो नहीं होगा, पानी रह जाएगा, तो इससे आप रब कर लीजिए। देन एक साफ कॉटन कपड़े से उसको वाइप कर सकते हैं। इस तरह से आपका गैस स्टव साफ हो जाएगा, उस पे स्क्रैच भी नहीं आएगा और मेहनत तो एकदम मिनिमम। सुपरमार्केट में वेजीज इस तरह की पॉलीथीन में मिलती हैं। उनको थ्रो करने के बजाय आप एज अ डस्टबिन लाइनर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप इनको कहीं ऐसे ही रख देंगे तो ये एकदम क्लटर क्रिएट करेगा, तो इसको आप सीधा करके बीच से फोल्ड कर दीजिए। इसमें सेलो टेप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बस उसी को एक एंड पे चिपका दीजिए। देन अगेन इसको बीच से फोल्ड कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप बाकी पॉलीथीन के साथ भी रिपीट कीजिए और फिर इनके सारे क्लोज्ड एंड एक तरफ रखिए। अगेन बीच से फोल्ड कीजिए और फिर एक जो डिस्पोजेबल फूड बॉक्सेस होते हैं उनका लिड लीजिए, इसको बीच में इंसर्ट कर दीजिए और ये पूरा एक साथ असेंबली आप इस तरह के किसी भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में इंसर्ट कर दीजिए। इसमें हुक है, नहीं तो आप स्ट्रिंग भी बांध सकते हैं। इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। इससे पॉलीथीन निकालना आसान है, वो क्लटर्ड नहीं होंगी और ऑर्गेनाइज रहेंगी। एक डस्टबिन लाइनर अप्रॉक्स 2 रुपीज़ का पड़ता है। इस तरह से आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए और क्लटर भी क्रिएट नहीं हुआ। आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कुछ टिप्स आपके लिए यूजफुल रही हों। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर का ख्याल रखिए। बाय बाय।